हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है नैंड नॉर गेट। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर के बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक मतलब नॉर का एक सर्किट है बेसिकली, ये इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सर्किट बोर्ड। और वैसे ही एक नैंड का भी है हमारे पास, तो नैंड का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नैंड का भी है। तो ये नैंड और नॉर ये हम लोग ने रिसेंटली अभी बैठ के बनाए हुए हैं, मतलब ये बहुत नए वाले हैं। वैसे हमारे पास जो ओल्ड वाले जो पहले बना के रखे हुए थे वो वाले भी हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये जो बॉक्स है इसमें वो रखा हुआ है, देखिए ये ओल्ड वाला है, ये ओल्ड है। बट क्या फ़र्क पड़ता है, ओल्ड हो न्यू हो, आपको एक्सपेरिमेंट करने से मतलब है। एक बार अगर आप लॉजिक सीख गए तो आपको आ जाएगा। फिर भी मैं क्या करूँगा कि नॉर वाला इस पर सिखाऊंगा और नैंड वाला है ना इस पुराने बॉक्स पे सिखाऊंगा। तो नए वाले बॉक्स पे नॉर सिखा देता हूँ और पुराने वाले पे नैंड सिखा देता हूँ, तो आपको दोनों का एक जो है आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सपेरिमेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले ज़रा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ओके फाइन। तो बेसिकली ये जो है नॉर गेट है। तो नॉर जो है अभी इसमें इसको आईसी का नाम याद रखिए, ये आपको वाइवा में पूछा जाएगा। मैं पूछ सकता हूँ आपको वाइवा में, हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है, नॉर्मली पूछना तो नहीं चाहिए, नंबर से क्या करना है, बट पूछ लेते हैं ऐसे इन जनरल। जैसे कि कुछ तो आया आपको, अरे भाई कुछ कम से कम देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, तो कुछ तो आप जवाब दे पाएँ। तो जो नॉर गेट है वो 7402 है, ठीक है। और वैसी नैंड गेट 7400 आईसी है। ये आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप भी बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है। ये आईसी है, आईसी जो ब्लैक से आपको दिख रहा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 ऐसे 14 पिन्स हैं। ये इसके 14 पैर हैं, 14 पिन्स हैं इसके, 14 पिन्स, ठीक है। तो 14 पिन आईसी है। इस पर बहुत ही बारीक सा 7400 लिखा हुआ है, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। 7402 लिखा हुआ है, वो हमने साइड में लिख दिया 7402। इसके 14 पिन्स हैं। इसमें से याद रखिए जो 14th पिन है, 14th उस पर पावर सप्लाई लगती है। तो उसका जो पिन है ना, उसका वायर हमने यहाँ लगा दिया 14, यहाँ पे नंबर भी लिख दिया 14 दिख रहा है। तो नंबर 14 आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये जो है इस पर आपको पावर सप्लाई लगना है। पावर सप्लाई कहाँ है, यहाँ पे पावर सप्लाई, देखिए पावर सप्लाई यहाँ पे। तो पावर सप्लाई का जो प्लस है, पावर सप्लाई का प्लस ये दिख रहा है आपको, रेडेड वाला, ये लाल वाला। यहाँ से एक वायर उठाएंगे आप और यहाँ लगा देंगे। बात समझ में आ रही है आपके। तो यहाँ से यहाँ पे आप एक वायर जोड़ेंगे, ठीक है। इसका जो ये जो पूरी आईसी है, आईसी इसका जो 7th वाला पिन है, 7th वाला पैर है, 7वां पैर, वो पैर उठा के हमने यहाँ से यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। ये होता है ग्राउंड। क्या होता है ये, ग्राउंड होता है, ठीक है, ग्राउंड। तो ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है पावर सप्लाई में ब्लैक वाला दिख रहा है, यहाँ से वायर उठाएंगे, कहाँ लगा देंगे, ब्लैक में लगा देंगे। तो एक रेड से रेड, ब्लैक से ब्लैक। समझ में आया आप लोगों को। तो ये तो बहुत ही बचकानी सी चीज़ें कोई भी कर सकता है। अब लिसन, इसके पीछे देखिए, यहाँ पे वायर्स दिख रहे हैं आपको, वायर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम लोग है ना बेसिकली एक तरीके से इसको सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर लाइन्स प्रिंटेड है एक तरीके से, है ना, एक तरीके से प्रिंटेड है। मतलब इसमें ना ये सर्किट बोर्ड है ना, इसके अंदर हमको चिप की ज़रूरत नहीं है, मतलब सॉरी चिप कह रहा हूँ, वायर की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमको वायर की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन्स ऑटोमेटिकली बनी होती है, जो कनेक्टेड लाइन्स होती है, ये वायर का काम कर रही है। ये लाइन जो है ना, ये वायर का काम कर रही है। समझ में आ रही है जो लाइन्स दिख रही है आपको, ये सब अरे मेटल से बनी हुई लाइंस दिख रही हैं, ये वायर का काम करती हैं। हमको वायर चाहिए सिर्फ इसके लिए, हमको जो ये वाले वायर्स हैं ना यहाँ लगाने के लिए चाहिए थे, वरना इसमें वायर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आया, गुड। तो बेसिकली ये जो है, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से शुरू होता है। ये देखो आईसी के एकदम नज़दीक जाओ, आईसी के जब आप एकदम नज़दीक जाओगे तो आपको यहाँ पर, हाँ यहाँ पे आपको दिखाई दिया ये जो चीज़ है बेसिक। तो बेसिकली जो सर्कल है, तो ये चीज़ यहाँ पे सर्कल और ये नॉच दिख रहा है आपको, सर्कल। और देखो पहले तो ये जो नॉच है ये बताता है कि काउंट कहाँ, मतलब काउंट कहाँ से करना है, यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 या यहाँ से करना है। तो जो नॉच जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से आपको काउंट करना होता है। और नॉच में भी आप ऐसा भी जा सकते हो और आप ऐसा भी जा सकते हो। अरे समझ में आ रहा है। तो इसलिए उन लोग ने क्या दिया है कि यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2 3। अरे बाबा आईसी तो सिमेट्रिक है, तुम यहाँ से भी कर सकते थे काउंट, तुम यहाँ से भी कर सकते थे, तो तुम वहाँ से ना करो, यहाँ से करो। इसलिए ये नॉच दिया है, दिख रहा है। और नीचे सर्कल क्यों दिया हुआ है कि ताकि इधर से काउंट करो, ऊपर से काउंट ना करो। लेफ्ट में आ गए ये तो मालूम पड़ गया नॉच से, लेकिन वो सर्कल क्यों दिया हुआ है, ताकि नीचे से काउंट करो। तो यहाँ से 1 2 3 अगर काउंट करना है पैर को, तो ये 7वां पैर है ना, ये 7वां पैर है। और ये 10, और ये कौन सा 14th पैर है, इधर का 14th पैर। ऊपर के 7 पिन से, नीचे 7 पिन से, ठीक है। तो बेसिकली जो ये नीचे का जो 7वां पैर है, ये वाला 7वां पैर, ये 7वां पैर देखो यहाँ पर, ये वाला, ये आपका किधर गया भाई पैर, पॉज करो। 7th वाला, ये वाला पैर, ये 7th पैर, ये वाला, हाँ। तो ये वाला पैर, अब मैं इसको देखो, यहाँ से हमको यहाँ जाना है ना, यहाँ पे मैंने जोड़ा है, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ जोड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ से यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो ये पकड़ लो और देखो इसको लेके आओ इधर, दिख रहा है 7th पैर जुड़ा हुआ दिख रहा है, सोल्डरिंग किया हुआ यहाँ पे,
है ना। तो बेसिकली इस तरीके से सारे के सारे पैर हमने एक एक करके जोड़ दिए, तो इधर पूरे 14 पिन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर गेट है। अब हो जाए थोड़ा सा इंट्रो। ओके, तो बेसिकली आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए कि नॉर, अरे बाबा कैसी पेंसिल है, एंड नैंड, नॉर एंड नैंड, नॉर एंड नैंड जो है भैया, इन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स। पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से गेट्स को कहते हैं, तो आप बताएंगे नैंड एंड नॉर को कहते हैं, नैंड एंड नॉर को, क्योंकि इनकी मदद से आप बाकी गेट्स बना सकते हैं, बाकी गेट्स बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, किसी ने पूछा फंडामेंटल गेट्स कौन से हैं? फंडामेंटल गेट्स, फंडामेंटल गेट्स कौन से हैं? तो आप क्या कहेंगे? नॉट, और एंड, ठीक है। तो ये 3 गेट्स फंडामेंटल गेट्स हैं। किसी ने पूछा स्पेशल गेट्स कौन से हैं? स्पेशल गेट्स, स्पेशल गेट्स कौन से हैं? तो बेसिकली आप कहेंगे इसको, एक तो होता है बफर गेट, होता है एकदम सिंपल, ये आपने शायद सुना नहीं कभी इससे पहले, लेकिन बफर गेट होता है। और फिर उसके अलावा होता है आपका एक्सऑर होता है, एक्सऑर, और एक होता है एक्स नॉर, ठीक है, एक्स नॉर। तो इस तरीके से टोटल 8 गेट्स हैं, ठीक है। वैसे बफर को आप है ना फंडामेंटल में भी इंक्लूड कर सकते हो, बहुत सिंपल है। हालांकि इसका स्पेशल पर्पस कभी कभार ही काम आता है, ये ज़्यादा इतना यूज़ होता नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल गेट्स में इंक्लूड किया, वरना ये दो तो स्पेशल गेट्स हैं फॉर श्योर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो बेसिकली नॉर एंड नैंड यूनिवर्सल गेट, नॉट और एंड फंडामेंटल या बेसिक गेट्स, फंडामेंटल गेट्स या बेसिक गेट्स, समझ में आ रहा है। और बाकी स्पेशल गेट्स में बफर गेट, एक्सऑर गेट और एक्स नॉर गेट, समझ में आ गया, ठीक है। अब इनके जो ट्रुथ टेबल्स हैं, ट्रुथ टेबल्स वो कैसे होंगे, उनकी शक्ल कैसी होगी वो देख लीजिए। तो बेसिकली ये जो नॉर है, नॉर, ठीक है, नॉर, तो नॉर नैंड मैं बनाता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले, इतना हार्ड पे जाने से पहले, भैया इजी वाले पे तो आओ, तो पहले आ जाओ नॉट पे। सबसे इजी, दुनिया का सबसे इजी गेट है नॉट, ठीक है। तो नॉट गेट जो है उसमें क्या होता है ना, इन्वर्जन होता है, मतलब ए होता है इनपुट, ए होता है इनपुट और वाई होता है आउटपुट। ए होता है इनपुट, वाई होता है आउटपुट। तो इसके अंदर आप इनपुट में जब आप 0 देंगे तो ये नॉट करेगा, उसका नेगेटिव करेगा, नेगेशन करेगा, तो यानी कि 1 मिलेगा, और जब 1 दोगे तो 0 मिलेगा। इसका एक ही पैर होता है, इसका एक ही पैर और एक ही सर होता है। यहाँ पे सर पे बबल लगा हुआ होता है। बबल का क्या मतलब है? बबल का मतलब है कि ये उल्टा कर रहा है ना, चीज़ों को इन्वर्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बेसिकली एक पैर एक सर, एक पैर एक सर, समझ में आया इसका? तो पैर का नाम है ए और सर का नाम है वाई, पैर का नाम ए, सर का नाम वाई, समझ में आ गई बातें? तो बहुत ही ईजी है। तो ये नॉट गेट होता है। वैसे इससे भी और सिंपल अगर कहा जाए ना तो बफर गेट है। तो बफर गेट जो होता है उसमें क्या होता है मालूम है? ये हो गया ए और ये हो गया वाई। तो बेसिकली जब आप इसको 0 दोगे तो 0 दिखाएगा, 1 दोगे तो 1 दिखाएगा, मतलब जो दोगे वही दिखाने वाला है। ये खाली कुछ स्पेशल सर्किट्स में एज अ डिले इस्तेमाल होता है, डिले करने के लिए, जो आउटपुट है उसको डिले करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बफर हो गया, ये बफर है। इसका सिंबल एकदम सिंपल सा ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल विदाउट अ नॉट, नॉट नहीं आएगा इसमें, उल्टा करने वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बफर गेट हो गया। ये आपका कौन सा गेट हो गया? ये नॉट गेट हो गया। समझ में आ रही है बातें आप सभी के? गुड, नॉट हो गया। अब ये जो और गेट है, और गेट, ये और गेट क्या करेगा मालूम है? इसमें ए रहेगा, इसमें बी रहेगा और इसमें वाई, तीनों चीज़ें रहेंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1, है ना, इस तरीके से होगा। अच्छा, और का मतलब क्या है? या तो ये चलेगा या तो वो चलेगा, कोई एक चाहिए इसको, कोई भी एक इनपुट हाई चाहिए। एक इनपुट अगर हाई मिल गया तो ये हाई हो जाएगा। हाई होने का मतलब है 1 होना, 1 होने का मतलब 5 वोल्ट होना। 5 वोल्ट को हम लोग हाई बोलते हैं, समझ में आ रहा है? 5 वोल्ट यानी कि 1 लिखते हैं हम लोग उसको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको लॉजिक लेवल 1 बोलते हैं। 5 का मतलब होता है हाई वोल्टेज, ठीक है। तो 0 0 दोगे, दोनों लो वोल्टेज है। 0 का मतलब सुनो, ये जो अलजेब्रा है ना, इस अलजेब्रा का नाम है बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा। इसके अंदर ये जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। तो बाइनरी सिस्टम के अंदर 0 मतलब 0 वोल्ट, 1 मतलब 5 वोल्ट, 0 मतलब 0 वोल्ट, 1 मतलब 5 वोल्ट, समझ में आ रहा है? गुड। तो 0 0 दोगे तो 0 मिलेगा, 0 1 दोगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि एक हाई आ गया ना। अरे एक हाई आ गया तो हाई आउटपुट आएगा। 1 0 एक हाई आउटपुट है तो हाई आएगा, और दोनों हाई है तो फिर तो हाई आना ही आना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ में आया? इसमें 1 + 1 करके इसको 2 मत कर देना, यहाँ पे 1 + 1 1 ही रखना। समझ में आ रही है बातें आप सभी के? अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, देखो इसमें वाई क्या है ना, वाई किसके बराबर था? ये जो वाई है और ये ए है, ये वाई है, ये ए है। इसमें वाई किसके बराबर है? ए के बराबर है। अरे वाई ए के बराबर है ना, अरे जो ए में है वही वाई में आ रहा है, जो ए में है वही वाई में आ रहा है। समझ में आ रही है बातें? लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो नॉट में, तो y में जो आ रहा है ना वो a का उल्टा आ रहा है, a का उल्टा, a कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है। y = a बफर हो गया, y = a बार आपका नॉट गेट हो गया। और गेट में हम क्या लिखेंगे? y = a + b लिखेंगे। समझ में आ रहा है? y = a + b लिखेंगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक पॉइंट? a + b, तो इसमें a + b हो रहा है ना, देखो ना, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1।
1 + 1 1 लिखना है, बूलियन अलजेब्रा है, सादा अलजेब्रा नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल अरिथमेटिक, दिस इज बूलियन अलजेब्रा। 1 + 1 भी 1 आएगा, हाई आएगा, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये पूरे थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये 2 क्यों नहीं हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कन्वर्जन में, जब हम 1 1 ऐड करते हैं तो एक्चुअल में तो कुछ और हो जाता है ना, 1 0 बन जाता है, तो यहाँ पे 1 कैसे दिख रहा है, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल है, वो थ्योरी में पढ़ाया जाएगा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। या फिर आपको मैं कहूँगा कि बुक रेफर कीजिए जो बाइबल मानी जाती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय माल्विनो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस बाय माल्विनो। तो माल्विनो ये जो किताब है ये बहुत ही स्टैंडर्ड रेफरेंस मानी जाती है, ठीक है। चलिए एनीवे लौट आइए इधर, तो ये और हो गया। अब और के बदले एंड, अभी जो एंड है ये बहुत ही खड़ूस है, वो बोल रहा है मुझे ये भी हाई चाहिए वो भी हाई चाहिए, दोनों हाई मिलेगा तो ही मैं काम करूँगा वरना काम नहीं करूँगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे वाई है, तो 0 0 दिया, काम करेगा क्या, नहीं। 0 1 दिया, काम करेगा, नहीं करेगा। अरे उसको नहीं बाबा, दोनों चाहिए उसको, 1 0 में भी काम नहीं करेगा, 1 1 दोगे तो ही काम करेगा, बोलेगा हाँ मैं खुश हूँ अभी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, गुड। तो इसको कैसे लिखेंगे, y = a डॉट b लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि देखो ना 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। समझ में आ गई बातें सभी के, फैंटास्टिक। तो ये अपने 3 गेट हो गए बेसिक वाले, ये वो 3 गेट, एक स्पेशल गेट भी मैंने बफर ले लिया। अब और का उल्टा क्या होगा, नॉर होगा ना। अरे भैया तो यहाँ पे चुपचाप से खाली ए बी और वाई बनाओ, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको उल्टा लिख दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 0 1 1 लिखा था ना, 0 1 1, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1 1 0। समझ में आ गया इसका आउटपुट। वैसे ही अब नैंड जो है उसको एंड का उल्टा, यहाँ पे क्या था 0 0 0 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 0। समझ में आ रही है बातें आप सभी के। और यहाँ पे तो एज इट इज लिखते ही है ना 0 0 1 1 0 1, एंड सीख गए, नॉर सीख गए, नैंड सीख गए। अब एक्स और इधर आ जाओ, ये एकदम एक्सक्लूसिव और है, सुनो एक्सक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव और का क्या मतलब है, ध्यान से, एक्सक्लूसिव और का क्या मतलब है ध्यान से देखो। ये जो है इसको 0 0 दिया तो ये 0 आएगा, 0 1 दिया तो 1 आएगा, और है ना, और गेट तो 0 1 कोई भी दो तो चलता है ना, 1 0 दोगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 1 दोगे बोलेगा नहीं 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 सॉरी मैं काम नहीं करूंगा। एक्सक्लूसिवली और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सक्लूसिवली 1 1 पे भी नहीं चलेगा, उसको बोल रहा है या तो ये या तो ये, बस यही होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, समझ में आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव और है, तो बेसिकली एक्सक्लूसिव और, तो यहाँ पे इसका 1 1 पे भी 0 आ जाएगा, तो बाकी इसका टेबल तो आपको समझ में आएगा। अब एक एक्स नॉर अगर मैंने बनाया, एक्स नॉर बनाया, तो भैया एक्स नॉर में क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ इसको उल्टा कर देंगे ना, 1 0 0 1। समझ गए, 0 1 1 0 था तो क्या कर देंगे 1 0 0 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। और यहाँ पे तो अपना जैसे एज यूजुअल था, तो 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये सारे ट्रुथ टेबल्स, पूरे 7 ट्रुथ टेबल्स हम लोग सीख चुके हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम नॉर एंड नैंड सीख क्या रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट का गोल क्या है, ये एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है। ये एक्सपेरिमेंट का मकसद ये है कि भैया नॉर का इस्तेमाल करो और बनाओ नॉट और एंड। समझ में आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है। दूसरे पार्ट का मकसद क्या है, नैंड यूज़ करो और बनाओ नॉट और एंड। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए इधर देखिए, एकदम बचकाना तरीका है। तो हम यूज़ करने वाले हैं नॉर। नॉर से नॉट कैसे बनना है, देखो पहले नॉर का सिंबल सीखो, सिंबल सीखो, सबका सिंबल सीखो। देखो यहाँ पे सिंबल हमने सीखा नहीं, हमने बफर का तो सीख लिया, ट्राइंगल। नॉट का ट्राइंगल प्लस बबल, ट्राइंगल प्लस बबल। जब मैं और की बात करता हूँ, और की मैं बात करता हूँ, तो और का सिंबल देखो ऐसा आता है, ऐसा 2 टांगड़ी बनाने का, 2 पैर ए और बी वाले, 2 पैर होते हैं ना भाई इनके, तो इसको ऐसा घुमाने का, ऐसा थोड़ा सा घुमाने का, ऐसा घुमाने का, और ऐसा खूबसूरत सा ऐसा बना के फिर ऐसा सर निकालने का, इसका सर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और अरे ऐसा समझ लो आर बना रहे हो, ऐसा समझो स्टाइलिश आर बना रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, समथिंग लाइक दैट, स्टाइलिश। तो बेसिक और का, अरे और का आर बना रहे हो यार, और का आर ऐसा समझ लो, ठीक है। तो बेसिकली ये वाई हो गया, है ना, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। अच्छा ये एंड में, एंड का समझ लो डी बना रहे हो, एंड का डी बना रहे हो, ड डी कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना भाई, डी ऐसे बनाओगे ना, तो ये हो गया एंड। अरे समझ में आया, ए बी और वाई, ए बी और वाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंड, ये हो गया आपका और। अच्छा एक सेकंड इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कौन सा है अपना नॉर, नॉर पे आ जाओ। तो नॉर के लिए क्या, पहले और बनाओ, पहले और बनाओ, फिर आगे बबल लगा दो, तो हो गया ना नॉर, है ना। तो ए बी वाई इस तरीके से हो गया। नैंड है, नैंड के लिए क्या करोगे, अरे भैया पहले एंड बनाओ, एंड के आगे बबल लगा दो, ए बी वाई। अरे तुम लोग इतनी इतनी चीज़ें भी अगर लिखते जाओगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। उसके बाद में मतलब मैं थ्योरी एग्जाम की होता हूँ, थ्योरी एग्जाम में तुम लोग ये सब बेसिक चीज़ें भी नहीं लिख पाते हो, ट्रुथ टेबल भी नहीं लिख पाते हो, लिखो ट्रुथ टेबल। अच्छा एक्स नॉर जो है ये देखो देखो, ये नॉर दिख रहा है, ठीक है, नॉर उसका। अब ये एक्सक्लूसिव नॉर है, एक्स और है, एक्सक्लूसिव और है। अब इसको एक्सक्लूसिव और कैसे लिखना है, देखो एक्सक्लूसिव और कैसे बनाने का, और कैसे बनाते हो, ऐसा खूबसूरत से ये बनाते हो ना, है ना, और तो ऐसे ही बनाते हो ना, और लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट जैसा और बना देने का, ऐसा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव नॉर क्या होगा, ये बना दिया,
ठीक है, उसके आगे बबल लगा दिए, तो ये हो गया एक्स नॉर। समझ में आ गया एक्स नॉर का सिंबल, एक्स नॉर का सिंबल। अरे भैया और का सिंबल ये था ना, इसी के पहले एक और ऐसा ब्रैकेट बना दिया तो बन गया एक्स और, ठीक है, फिर आ गया एक्स नॉर, ठीक है। कोई तकलीफ किसी को? अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो जब वीडियो देखोगे तो 0.75 एक्स पे करके देख लेना, 0.75, ठीक है, कम कर देना स्पीड। तो बेसिकली एक्स नॉर, ठीक है, ये एक्स नॉर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे और कुछ बचा है क्या भाई? सबका सिंबल आ गया, सिंबल आ गया, सिंबल आ गया, ठीक है, सातों का सिंबल आ गया। अच्छा एक सेकंड, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिर्फ इतने का लिखा मैंने, बफर का y = a लिखा, नॉट का मैंने y = a बार लिखा, और का मैंने y = a + b लिखा, और एंड का मैंने y = a डॉट b लिखा। अब जो एक्सक्लूसिव और है उसमें अपन एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन एडिशन में याद रख रहे हैं कि एक्सक्लूसिवली और होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली, तो इसको प्लस को जो है ना एक्सक्लूसिव बना दो, सराउंड कर दो, तो हो गया y = a + b, लेकिन प्लस के ऊपर सब गोल बना दो। समझ में आ रहा है? तो ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अब एक्स नॉर क्या हो जाएगा? इसका एक्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। एक्स नॉर क्या हो जाएगा? इसका एक्जैक्टली उल्टा, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, नैंड में आ जाओ। नैंड में क्या करोगे? a डॉट b आ गया, उसका उल्टा। और ये और नॉर में आ जाओ, तो और क्या था? और क्या था? a + b था ना? अरे भैया इसका उल्टा, समझ गए? अरे और में a + b था, नॉर में ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे a डॉट b था, वहाँ पे उसमें ऐसा टोपी आ जाएगी उसके। समझ में आ गई बातें आप सभी के? गुड, ओके। तो अब बेसिकली हमें बनाना क्या था? अरे लौट आते हैं फिर अपने काम पे। तो हमें बनाना था ये, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। नॉर से क्या बनाना है? नॉट बनाना है। तो देखो नॉर के तो दो पैर होते हैं ना, अरे नॉर के तो दो पैर होते हैं ना भाई, नॉर के दो पैर होते हैं। तो ये नॉर है, ये नॉर है, मुझे इसे नॉट बनाना है, तो इसके दोनों पैर जोड़ दो, टंगड़ी जोड़ दो, टंगड़ी जोड़ के ऐसा कर दो, तो बेसिकली भी बन गया नॉट, बन गया नॉट। तो ये है नॉर एज नॉट, नॉर को हमने नॉट बना दिया, दोनों पैर आपस में जोड़ दिए, तो ए बी नहीं रहा, ए बी नहीं रहा, बल्कि ए बन गया है वो, सिंपली। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? y = a बार यहाँ पे आ जाएगा, खाली दोनों के नॉर को नॉट बनाना है, दोनों पैर जोड़ दो। समझ में आ गई बातें? गुड। अब यहाँ पे हम करेंगे नॉर को और, नॉर को और करेंगे, नॉर को और करना है। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, नॉर को और करना है ना, नॉर को और। तो देखो पहले तो लो और, ये हो गया, और हो गया, अरे और है ना ये, एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, नॉर, सॉरी, पहले क्या लो? नॉर लो, नॉर को और करना है, तो नॉर है, ये नॉर है कि नहीं है? है ना? नॉर के आगे उल्टा लगा दो ना, नॉट लगा दो ना। इसके नॉट कैसे लगाएंगे? ये नॉट है ना, अरे नॉट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए नॉर है, ये नॉर है कि नहीं? ये नॉर है कि नहीं? अरे नॉर के आगे नॉट लगाया तो उल्टे का उल्टा सीधा होगा ना। जैसे और के आगे जब अपन उल्टा लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, तो वो नॉर बनता है, और के आगे नॉट लगाते हैं तो नॉर बनता है। तो नॉर के आगे जब नॉट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? और बन जाएगा। समझ में आ रही बातें आप सभी के? तो बेसिकली इसके आगे मैं ऐसा दो टंगड़ी वाला, मतलब एक टंगड़ी वाला ये लगा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसा खूबसूरत सा बना दूंगा। तो ये हो गया, ये मेरा नॉर है भाई, ये मेरा नॉट है, जो कि नॉर से ही बनाया है, ये नॉट है। तो नॉर का उल्टा कर देंगे तो अपने को और मिल जाएगा, तो यहाँ पे y = a + b आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक सेकंड, तुम लोग को अगर यकीन नहीं हो तो इधर देखो, इधर देखो, ये नॉर था, नॉर था, नॉर का बताओ मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था? नॉर का था a + b बार, और जो नॉट होता है इसका उल्टा करता है ना, तो ये क्या कर देगा? a + b बार का भी बार कर देगा, उल्टा कर देगा। अरे a + b बार था ना, उसका भी बार कर देगा, तो बार बार कैंसिल ना। अरे हाँ के ना भैया? तो यहाँ पे आ जाएगा a + b आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो बन गया ना, और बन गया ना। तो देखो नॉर से और बनाना कितना आसान है, बचकाना है बिल्कुल, ठीक है। अब आखिरी आ जाते हैं नॉर से एंड बनाने का। तो नॉर एज एंड, नॉर एज एंड, हाँ, तो इसमें क्या करने का? देखो पहले दो नॉट लेने का, दो नॉट लेने का, इस तरीके से नॉट आ गए मेरे दोनों। अरे आए कि नहीं आए भाई? दो नॉट आए कि नहीं आए? इनकी टंगड़ी लेने का, जोड़ने का और ले जाने का तीसरे नॉर में। दो नॉट हैं और एक नॉर है, समझ में आ रहा है? अरे भैया ये नॉर है और ये दोनों नॉट हैं, ठीक है, तो ये दोनों नॉट हैं, ये नॉर है। तो ऐसे करके टंगड़ी जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको y = a डॉट b आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा? ये आपको थ्योरम इस्तेमाल करना है, डी मॉर्गन थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो देखिए एक सेकंड, देख लीजिए, ये देखिए, ए भाई देखो, जिसको नहीं आता है इधर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे a और b लिखा हुआ है। जब नॉट में से पास होगा तो ये a तो नहीं रहेगा ना, a बार हो जाएगा ना, a बार हो जाएगा ना। अरे हाँ के ना? अरे भैया a का a बार बन के निकलेगा ना बाहर, और ये b का b बार बन के निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो a बार बन के बाहर निकला, b बार बन के बाहर निकला। अब a बार और b बार को नॉर करना है अपने को। देखो एक सेकंड, a बार और b बार को नॉर करना है। एक सेकंड, और कैसे करते हैं? प्लस करके। नॉर कैसे करते हैं? एक बार लगा के। अरे हाँ के ना? अरे भैया a बार b बार है, उसको और कर दिया, उसको नॉर कर दिया, हाँ के ना? एक सेकंड, इसको तोड़ना सीखो, डी मॉर्गन थ्योरम से तोड़ना सीखो। तो तोड़ना कैसे? ये जो बार है ना, बड़ा वाला बार, इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है। इसको जैसे तोड़ोगे तो ये a बार बार बन जाएगा,
और ये बी बार बार बन जाएगा और जो प्लस है वो डॉट बन जाएगा, हाँ के ना। अरे भैया प्लस का डॉट ये होता है डीमॉर्गन थ्योरम। डीमॉर्गन थ्योरम यही होता है कि अगर बड़े बार को तोड़ना है तो तोड़ो, तो ए बार बार बी बार बार और ए प्लस का बन जाएगा डॉट, तो बार बार कैंसिल, बार बार कैंसिल। ए डॉट भी आ गया कि नहीं आ गया? अरे भैया ए डॉट भी क्या होता है, सॉरी ए डॉट भी क्या होता है, ये होता है एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है। अरे हाँ के ना, तो भैया बना दिया ना एंड। तो देखो नॉर, देखो नॉर इज नॉट बनाओगे अकेला गेट, नॉर इज और बनाओगे 2 गेट, और नॉर इज एंड बनाओगे 3 गेट। समझ गए? एक सेकेंड एक सेकेंड। अब ऐसे ही मैं आपको नैंड से सारी चीज़ें बना के दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है। देखो रुको, खाली पेज, एक खाली पन्ना मुझे ढूंढ लेने दो। लाइए दिखाइए, हाँ थैंक यू। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, नैंड से सारी चीज़ें बनाएंगे। तो पहले नैंड एज नॉट बनाइए। तो भाई नैंड कैसा होता है, नैंड की शक्ल ये होती है ना, ये नैंड है कि नहीं है, नैंड है कि नहीं है। इसकी दोनों टांगे आपस में जोड़ दो तो बन गया नॉट, हाँ के ना। अरे भैया हाँ के ना। तो यहाँ पे ए दोगे, यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल्स टू ए बार। नैंड से नॉट बन गया, नैंड से नॉट बन गया, ठीक है। नैंड से नॉट कैसे बना, इंटरनली क्या हो रहा है वो बताने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट इसका भी तरीका है, इसका बताने का मतलब एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा कैसे बनाइए, ठीक है। वो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, लंबा मतलब थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा नहीं। चलो नैंड एज एंड, नैंड एज एंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो मतलब आपका एक सेकंड नैंड एज एंड करना है ना, पहले तो नैंड लेना पड़ेगा ना, सादा वाला। पहले सादा वाला नैंड लो, नैंड के आगे नॉट लगाओ, नैंड के आगे नॉट लगाओ, जो बनाया था ना नॉट, है ना। तो नैंड के आगे नॉट लगाओ, बस खत्म, हो गया काम। अरे नैंड है ये, उसके आगे नॉट लग गया तो उल्टे का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये एंड बन जाएगा, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी बनेगा, क्योंकि ये क्या था, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी बार था। फिर उसके आगे एक और नॉट लगा दिया तो ए डॉट बी बार का भी बार हो गया, तो बार बार कैंसिल हो गया, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी आ गया। समझ में आ गई? आई होप कि सभी समझ में आया है। ओके, अब इसके आगे जाते हैं, नैंड एज और पे जाते हैं। तो एक गेट हो गया, 2 गेट हो गया, अब कितने आएंगे, 3 गेट आएंगे, ठीक है। तो नैंड एज और, तो यहाँ पे एक नॉट लगेगा, ये लग गया नॉट, वापस से एक और नॉट लगेगा, लग गया नॉट। दोनों का जो सर है वो जाएगा उसके पैर में, तीसरे वाले नैंड के। तो यहाँ पे नॉट है, दोनों नॉट हैं, और ये क्या है, नैंड है, आ जाएगा ना। एक सेकंड, यहाँ पे ए डाला, यहाँ पे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ए बार। फैंटास्टिक, सीख गए बच्चे लोग। यहाँ पे बी डाला, क्या निकलेगा, बी बार निकलेगा। अच्छा ये क्या करेगा, नैंड करेगा। एक सेकंड, सॉरी बी बार ऐसा होता है, मैंने बी डैश बना दिया, बी बार। ओके, ये नैंड करेगा इसका। एक सेकंड, ए बार और बी बार का पहले एंड करो, फिर नैंड करो। समझ में आ गया? एंड हो गया, नैंड हो गया। अब इसको तोड़ो, डीमॉर्गन थ्योरम से तोड़ो। तो ए बार बार, अरे ए बार बार, ठीक है, और बी बार बार, और डॉट का बन जाएगा प्लस। अरे बन गया ना भैया ए प्लस बी, क्योंकि ये कैंसिल हो गया ना पूरा। आर यू गेटिंग इट? समझ में बात है? तो ए प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया, तो और बन गया ना। तो इस तरीके से हमने नैंड को और में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी। अब इसी को हम कनेक्शन करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे, कनेक्शन करके दिखाएंगे। समझ में आ रहा है, हाँ के ना। आइए देख। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, वो जो प्लस वाला है वो इधर लगाना है 14 पिन में। गुड, तो आपने ये कनेक्शन कर दिया, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। अब माइनस से माइनस लगाइए, किधर है माइनस, इधर 7 पिन है, ठीक है। तो माइनस से माइनस हो गया, गुड। तो चलिए पहले ये बेसिक कनेक्शन तो गया। अरे भैया ये जब तक आप पावर सप्लाई नहीं देंगे तो ये आईसी एक्टिवेट नहीं होगी। आईसी काम कैसे करेगी, आईसी का काम करना भी ज़रूरी है। तो आईसी अब ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम इसको है ना हाई और लो देंगे। तो ये देखिए, ये ABCD सप्लाई आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, एनीबडी कैन डांस। अरे नहीं, एनीबडी कैन डांस नहीं बाबा, ये ABCD है, ठीक है। तो बेसिकली जो ABCD सप्लाई है, इसमें ऊपर रखोगे तो 0 है और नीचे रखोगे तो 1 है। ऊपर रखोगे तो 0, नीचे रखोगे तो 1 है, ठीक है। तो बेसिकली ABCD सप्लाई हमको लेना है। अब हमको मतलब इनका इस्तेमाल करना है इनपुट देने के लिए, इस्तेमाल करना है। लेकिन पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। तो पहला कंस्ट्रक्शन रहेगा, नॉर को बनाना है नॉट, नॉर को बनाना है नॉट। तो मतलब नॉर को नॉट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, टांगे जोड़ना पड़ती हैं, है कि नहीं, टांगे जोड़ना पड़ती है दोनों नॉर की। एक सेकंड, इधर देखिए, ये देखिए, ये 2 और 3 जो दिख रहा है, 2 और 3 ये दोनों टांगे हैं, ये पैर है, और ये सर है 1, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये दोनों ब्लू दिख रहे हैं, तो 6 और 5 जो है वो पैर है, और 4 जो है क्या है, सर है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए, ये जो 8 और 9 है ये पैर है, और ये जो ग्रीन वाला है सर है, ठीक है। ये दोनों पैर है और ये सर है। तो ऐसे 4 गेट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर 4 गेट्स हैं। अरे एक सेकंड देखो, ये देखिए, ये आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है 7402, आईसी नंबर 7402। तो जो आईसी नंबर आपको 7402 दिख रहा है, आईसी नंबर 7402, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 और 3 पैर है, 1 सर है इसका, 5 और 6 पैर है, 4 सर है इसका, ये जो है आपका 8 और 9 पैर है, 10 सर है, और 11 12 जो पैर है, और 13 सर है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, देखिए यहाँ पे 8 और 9 पैर है, 10 सर है, 11 12 पैर है, और ये 13 वाला सर है इसका, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आईसी है, ये चीज़ हमने बिल्कुल वैसे का वैसा डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसके ये कोई भी एक आईसी पकड़ लेंगे। चलो इसको पकड़ लेते हैं, मतलब कोई भी एक गेट पकड़ लेंगे, सॉरी आईसी तो एक ही है पूरी, लेकिन गेट 4 है। तो इस गेट को पकड़ेंगे, इसके दोनों पैर आपस में जोड़ देंगे। आइए इसको पैर को जोड़ के दिखाते हैं।
ओके, तो अब हमने 3 और 2 टर्मिनल जो है आपस में ज्वाइन कर दिया है। गुड, तो ये 2 और 3 आपस में ज्वाइन हो चुका है। अभी एक ही पैर बन चुका है, 2 पैर का भैया एक ही पैर बन गया है। लेकिन ये पैर से अब हमें इनपुट भी तो देना है ना। अरे भाई इनपुट देना कि नहीं देना? अरे देखो हम कन्वर्ट, ये देखिए हमें बनाना क्या है, हमें नॉर से नॉट बनाना है। हमें क्या बनाना है? नॉर से नॉट बनाना है, नॉर से नॉट। तो बेसिकली दोनों पैर आपस में जोड़ दिए, लेकिन लेके कहाँ जाना है? ए में लेके जाना है, ए में। दोनों पैर आपस में तो जोड़ दिए, लेकिन लेके कहाँ जाना है? ए में। तो अब हम यहाँ से इसके जो होल है यहाँ से एक पैर ऐसा निकालेंगे और उसे लेके कहाँ जाएंगे? अरे भैया ए में जाएंगे, जहाँ पे हमको देना है इनपुट आउटपुट, ठीक है, मतलब इनपुट देना, सॉरी, तो वहाँ लेके जाएंगे। चलिए इसको कनेक्ट करिए बेटा, यहाँ से दोनों में से कोई भी एक पैर में लगा दीजिए, कोई भी एक होल में लगा दीजिए, ठीक है। अरे आपकी पसंद है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ लगा दिया, अब यहाँ से कहाँ ले जाएंगी आप? तो आप ले जा रही हैं उसको 1 में, करेक्ट, गुड। अब इसका हम प्लग यहाँ से पावर सप्लाई से मतलब ऑन करेंगे, ऐसे मेन सप्लाई से। ओके, तो ये देखिए ये पावर सप्लाई है हमारी, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से जो है अभी हमने मतलब इसको, ये जो ए और बी है ना, इसको यहाँ से ए और बी देना है। देखो नीचे कर देंगे ना तो हाई हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, और ऊपर कर देंगे तो 0, नीचे करेंगे तो 1, ऊपर करेंगे तो 0। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। 1 और 0 मतलब ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो इसको बाद में देंगे, वो बात की बात है। पहले तो खाली 2 पैर कनेक्ट करके अपने उधर लेके चले गए, वो तो सही, ठीक है। सर का क्या? अरे सर का क्या करोगे? सर में आउटपुट देखोगे ना, सर में वाई देखोगे ना कि वाई कितना आ रहा है। अरे भैया ए बी का तो ठीक है काम हो गया, वाई का क्या करोगे? तो वाई आउटपुट कैसे देखना है? तो यहाँ से हम निकाल के इसमें डालेंगे। ये हमने एलईडी से कनेक्ट कर रखा है, इसको हमने एलईडी, देखो यहाँ पे एलईडी दिख रही है, ये देखो दिखी एलईडी, तो एलईडी से कनेक्ट कर रखा है, इस बंदे को एलईडी से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से कनेक्ट इसको करेंगे, तो जब एलईडी जलेगी तो आउटपुट हो जाएगा 1, और एलईडी नहीं जलेगी तो आउटपुट हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन कीजिए बेटा, ठीक है। तो अब ये कौन सा गेट बन चुका है? नॉट गेट बन चुका है ना। तो जब 0 देंगे तो हमें 1 आएगा, देखिए 1 आ गया है ना। अरे 0 दिया हुआ है भैया, 0 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। अब देखो जब बेटा उसको 1 करो, उसको 1 करो, हाँ नीचे करो, देखो उसको 1 करते ही, उसको चालू करते ही ये बंद हो गया है ना। तो भैया हो गया ना नॉट गेट। अरे ये तो चाहिए था, तो ये तो थे हमारे इनपुट और ये हो गया आउटपुट, जिसको हमने यहाँ लगा रखा है। अच्छा, अब बेसिकली ऐसा भी है कि ठीक है, ये तो हो गया कि मतलब हाई आउटपुट आपको दिखा रहा है, हाई या लो दिखा रहा है, ये तो सिर्फ देखने का विजुअल हो गया ना, विजुअल मतलब चीज़ें सिर्फ दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुझे अगर जानना है कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है कि नहीं है हाई होने पे, तो मुझे इस वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे वोल्ट मीटर रखा पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, जो आउटपुट है आउटपुट, इसको एलईडी में ना लगा के, अरे एलईडी से तो सिर्फ क्या होगा, खाली 1 और 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा मालूम पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पता करनी है तो वोल्ट मीटर पे लगाना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर के प्लस में लगा दो। लेकिन एक बात ये भी तो याद रखो कि भाई ये जो नीचे का जो माइनस वाला, इसको हवा में थोड़ी छोड़ दोगे, तो माइनस से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ग्राउंड में, तो माइनस से ग्राउंड में कनेक्ट करो। ओके, तो कनेक्शंस कर दिए हैं इकरा ने, थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये ग्राउंड, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये ऑन है, जब हमने 1 दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब बेटा ज़रा उसको 0 कीजिए, 0 करते देखिए 1 आ गया। अरे 1 मतलब 5 वोल्ट, भाई बताया था ना 5 वोल्ट होता है ना, 5 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली 4.82। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 1 मतलब 5 वोल्ट और 0 मतलब 0 वोल्ट, ठीक है। तो 0 में भी कभी कभार एक्जैक्टली 0 नहीं आएगा, लेकिन 1 वोल्ट से नीचे जो भी आया ना भाई उसको 0 मान लो। और वैसे ही यहाँ पे 3 वोल्ट से जो भी ऊपर आया ना उसे 1 मान लो, 5 मान लो, समझ में आ रहा है। 3 से ऊपर आया तो 5 मान लो, हाई मान लो, 1 मान लो, समझ में आ गया। और 1 वोल्ट से नीचे आया तो उसको 0 मान लो, सिंपली लो मान लो। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो नॉट गेट बना के नहीं बनाइए, बन गया ना, वेरी नाइस। तो अब हम इसको क्या, वो कौन सा गेट बनाएंगे? नॉट गेट तो हो चुका था, टंगड़ी जोड़ दी थी इनके आपस में, नॉट गेट बना दिया। अब इसको हम बनाएंगे नॉर से और बनाएंगे, तो 2 गेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम आते हैं सेकंड वाला नॉर एज और में। तो देखिए पहला वाला जो गेट है वो तो एज इट इज़ रखेंगे। पहला वाला गेट एज इट इज़ रखने का मतलब ये है कि भाई मान लो कि ये वाला गेट है, इसके दोनों पैर हम पकड़ेंगे, ए और बी में डाल देंगे। एक सेकंड काम करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो गेट है ना बाबा, इसका उठा के ए में डाल दो, यहाँ से उठा के बी में डाल दो, तो आपका ए और बी में चला गया ना। अरे भाई एक गेट, कोई भी एक गेट लेके उसका ए और बी में डाल दो, उसका जो सर निकलेगा, इसका जो सर बचेगा, सर ये दूसरे गेट के, ये जो दूसरा गेट है, दूसरा गेट इसके दोनों पैर में एक साथ जाएगा। दोनों पैर में एक साथ कैसे जाएगा? पहले पैर आपस में जोड़ दो, पहले पैर आपस में जोड़ दो, फिर यहाँ से जो सर निकालोगे उठाओ और इसके होल में वो पिन घुसा दो, ठीक है। तो आपस में जुड़ गया ना ये, और फाइनल इसका जो सर बचेगा कहाँ जाएगा? देखो ये देखो, तो ये इसका जो सर निकला उसके दोनों पैर में एक साथ जा रहा है, और उसके बाद में जो इसका सर बचा हुआ है ये आउटपुट में जाएगा। आउटपुट का मतलब क्या है? इसका जो सर बचा है वो वोल्ट मीटर में जाएगा, समझ में आ रहा है? वोल्ट मीटर में जाएगा इसका सर। तो हम लोग अभी वो कनेक्शंस करेंगे, ठीक है, करके दिखाई बेटा। तो मुबशरा जी ज्वाइन करके दिखाई ज़रा। ओके, तो बेसिकली आपने क्या किया, ये अच्छा ए में कनेक्ट किया, एक पैर ए में कनेक्ट किया, फिर उसी गेट का जो है दूसरा पैर आपने बी में कनेक्ट किया है, गुड। अब उसका जो सर है वो कहाँ कनेक्ट करेंगी आप? इन दोनों के पैर में, कॉमन पैर में। तो पहले कॉमन पैर बना दीजिए, ठीक है। तो आपने जो कॉमन पैर इनका बना दिया, देखिए है ना, कॉमन पैर बना दिया, उसका सर इसके पैर में डालिए। तो यहाँ से आउटपुट निकला, दोनों के इनपुट में गया एक साथ,
फैंटास्टिक। तो यहाँ पे सर्किट कनेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये जो है बचा हुआ है आपका आउटपुट। अगर एलईडी में देखना तो कहाँ डालेंगे, यहाँ से एलईडी में देखना तो कहाँ डालेंगे, तो यहाँ से उठा के वहाँ डालेंगे। लेकिन एलईडी में नहीं देखना है मुझे, वोल्ट मीटर में देखना है, तो वोल्ट मीटर के सर में डालेंगे। डाल दीजिए। वोल्ट मीटर का जो ये पैर है ना भाई, नीचे वाला ब्लैक वाला, इसको हमेशा ग्राउंड में लगे रहने दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो हमको क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही वोल्टेज मेंशन करना होता है, तो मतलब मेजर करना होता है। तो बेसिकली अब ये हो चुका है पूरा। अब आप इस पावर सप्लाई को ऑन कीजिए और हमें करके दिखाइए, वैल्यूज़ लेके दिखाइए क्या क्या लेंगी आप। और इसका जो ट्रुथ टेबल होगा कैसा होगा भाई, अरे 0011010101 ऐसा करके निकालोगे ना भाई इसका, ठीक है। तो इसका टेबल देखता हूँ मैं। ये देखिए नॉर और का टेबल है। तो बेसिकली यहाँ पे 00 देंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। 00 दीजिए। हाँ, तो आपने 00 दिया हुआ है तो इसका 0 वोल्ट आ रहा है, तो वो 0 वोल्ट आप यहाँ पे वोल्टेज में नोट कर लेंगे, मेजर करके नोट कर लेंगे, ठीक है। 0 आ रहा है। अब 01 दीजिए, 1 आना चाहिए। 01 दीजिए बेटा। तो एक 0 है और एक 1 है। देखिए ए 0 कर दिया और बी 1 कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ रहा है ना 4.82। तो वो 4.82 आप कहाँ नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। समझ में आई बातें। तो ऐसे करके नॉरेज और आप चेक कर लेंगे। फाइनली 1 भी देंगे तो आपको 1 आएगा। अरे और गेट की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, 0 1 1 1। तो बेसिकली अब लास्ट में 1 भी देके देखो। अरे 10 भी देख सकते हैं, ये 1 हो गया। अच्छा 10 देके दिखाओ। हाँ 10 में भी आपको बेसिकली मिल गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 10 में भी आपको 1 आ रहा है और 11 में भी आपको फाइनली 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने ये वाला नॉरेज और बना दिया। अब हम फाइनली लास्ट वाला बनाएंगे सर्किट, जिसका नाम है मतलब नॉरेज एंड ये वाला नॉरेज एंड बनाएंगे, ठीक है। हम लोग अभी नॉरेज एंड बनाने वाले हैं। समझ में आ रही बात है। ये है नॉरेज एंड। तो नॉरेज एंड कैसे बनाना है ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि ये जो दो को नॉट बनाएंगे, तो हम कोई भी 2 गेट पकड़ेंगे, 2 गेट के ना टंगड़ियाँ जोड़ देंगे। इसकी टांगें जोड़ दी तो ये नॉट बन गया, उसकी भी टांगें जोड़ दी तो वो नॉट बन गया। अरे ये बाबा, ये टांगें जोड़ दोगे नॉट, ये टांगें जोड़ दोगे नॉट बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों नॉट बन गए, दोनों नॉट में से एक वायर निकालेंगे और ए और बी में ले जाएंगे। देखो दोनों नॉट में से एक वायर निकालेंगे, ए में और बी में लेके जाएंगे। पावर सप्लाई के ए और बी में लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो दोनों के सर रहेंगे, दोनों का सर बच गया ना, इसका सर बच गया, उसका सर बच गया, दोनों का सर उठाएंगे और वो तीसरे वाला कोई भी एक गेट लेंगे, तीसरा वाला कोई भी एक गेट, ये ले लो चाहे ये ले लो, तो उसके दोनों पैर में डालेंगे। अरे बाबा, इसका सर एक पैर में, उसका सर दूसरे पैर में, ठीक है। और फिर फाइनल जो आउटपुट रहेगा वो डालेंगे वोल्ट मीटर में। दैट्स इट। ओके, तो दिलशाद जी ज़रा बना के दिखाइए हमें नया वाला सर्किट। ओके, तो आपने दोनों पैर आपस में जोड़ दिए। तो चलिए, एक गेट के दोनों पैर आपस में जुड़ चुके हैं, एक गेट के दोनों पैर आपस में जुड़ चुके हैं। और वो पैर कहाँ जा रहा है, वो पैर कहाँ जा रहा है भाई, ये जो पैर है जुड़ा हुआ कहाँ जाना चाहिए, ये पैर कहाँ जाना चाहिए, ये पैर जाना चाहिए ए में, ठीक है। तो डालिए। ओके, तो आपने जो है ये यहाँ से लिया और उसको ए में डाल दिया। फैंटास्टिक। तो चलो, एक गेट का काम ख़त्म, ठीक है। हाँ, इसका सिर्फ सर बचा है, अभी वो बाद में देखेंगे, पहले पैर की बात करते हैं। वैसे ही ये जो बी वाला है भाई, इसके दोनों पैर जोड़ो इसके दोनों पैर, ठीक है। तो दोनों पैर जोड़ दिए। दोनों पैर जोड़ने के बाद इसमें से कॉमन निकाल के बी में डालिए। इसमें नहीं जा रहा तो बाजू वाले में डाल दीजिए ना, बात तो एक ही है ना, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। तो बी में डाल दिया। तो यहाँ पे हमारा आधा सर्किट कंप्लीशन हो गया। ये पार्ट खत्म हो चुका है भाई, ये पार्ट। अब दोनों के सर में से निकालेंगे और कहाँ डालेंगे, दोनों के सर में से निकाल के तीसरे गेट के पैरों में डालेंगे, दोनों में। ओके, तो बेसिकली गुड, वेरी नाइस। तो इसका जो सर था आपने निकाल के वहाँ डाल दिया और वैसे ही इसका जो सर है आप वहाँ डाल दीजिए, ठीक है। गुड। अब बचा क्या, अब एक ये बच गया ना, इसका आउटपुट बच गया ना। आउटपुट कहाँ देखेंगे, वोल्ट मीटर में देखेंगे, है ना। तो ये देखिए, तो वोल्ट मीटर में आपने इसका आउटपुट जो है लगा दिया है। फैंटास्टिक। तो बेसिकली हमारा सर्किट कंप्लीशन बिल्कुल हो चुका है। ये दोनों जो सर थे हमने उसके पैर में डाले थे और फिर वहाँ से निकाल के आउटपुट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, गुड। तो अब इसका हमको जो है टेबल वेरीफाई करना है। तो आ चुके हम लोग टेबल पे नॉरेज एंड का। तो देखिए 00 पे 0 आना चाहिए। करिए भाई 00, पहले इसको ऑन करिए। हाँ 00 है, इस पर 00 पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, 00 पे 0 आना चाहिए। तो 0 आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये करिए, आप क्या करेंगे अभी, 01 करेंगे। 01 करके दिखाइए। वो 10 कर दिया आपने, चलिए कोई बात नहीं, बट फिर भी 01 करके दिखाइए। 01। तो देखो, ए को रखा 0, बी को रखा 1, तो 10 करने पर भी आपको 0 आया। सॉरी, 01 करने पर भी आपको 0 आया। 10 करो, 10, देखो 10 किया तो भी 0 आया। अब 11 करो, हाँ, तो 11 करने पर आप देख सकते हैं कि आपको 1 आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो भी वोल्टेज आ रहे हैं 000 और 4.83, ये सारे वोल्टेज आपको यहाँ पे नोट कर लेने। तो ये बन गया नॉर से एंड। तो यहाँ पे हमारा ये वाला बॉक्स का जो सर्किट कनेक्शन ये ख़त्म हो चुका है। अब सेम टू सेम कनेक्शन हम दूसरे बॉक्स पे भी करेंगे, लेकिन ये नॉर गेट है, वो नैंड गेट है। तो हम नीचे वाला इसको हटा दीजिए, ये खोलिए। तो जो नैंड है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे, लेकिन मैं ये तीनों कनेक्शन आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं एक कनेक्शन दिखाऊंगा जो सबसे हार्ड वाला, जो आपको लगता है सबसे बड़ा वाला, वही कनेक्शन हम यहाँ पे आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये वाला,
तो ये वाला कनेक्शन करके दिखा देते हैं उस वाले बॉक्स पे, तो आपको पूरी की पूरी इसकी प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, देखिए ये सर्किट बोर्ड भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, खाली पुराना वाला है और आप इसको देखिए घबरा ना जाएं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे नंबर नोट कर लेंगे 7400, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 7400 नैंड है, 7402 जो था वो नॉर था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने 2 वायर निकाले और यहाँ पे पावर सप्लाई में लगा दिए। अब ये देखिए यहाँ पे कैसा लगा हुआ है, आगे पीछे नहीं लगा है बल्कि साइड बाय साइड लगा है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली 2 पैर हैं और ये सर है, ये 2 पैर है, ये सर है, ये 2 पैर है, ये सर है और ये 2 पैर है सर। तो इस तरीके से 4 गेट्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो हम ये 3 गेट्स तक ही सीमित रहते हैं, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन तीनों तक, तीनों का। और जो आउटपुट रहेगा उसको अगर एलईडी में देखना है, एलईडी में देखना है तो यहाँ लगा के देखना पड़ेगा, और आउटपुट को अगर वैल्यू देखनी है तो फिर वोल्ट मीटर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जो ये वाला पैर, ये कहाँ लगता है बताइए, कहाँ लगता है ये वाला पैर, नीचे वाला जो माइनस वाला पैर कहाँ लगता है, इधर लगता है, इसमें। तो शिफा जी प्लीज़ आप ज़रा कनेक्शन जल्दी कीजिए, वक्त हो चला है काफ़ी। ओके गुड, तो ये पैर आपने दोनों आपस में जोड़ दिए, क्योंकि हम लोग लास्ट वाला कर रहे हैं डायरेक्टली। कौन सा वाला, ये वाला कर रहे हैं, तो इसमें ना पैर जोड़ना ज़रूरी है। तो आपस में पैर जोड़ देंगे। ठीक है, और ए में डाल दिए, पैर जोड़ के ए में डाल दिए यहाँ से। हाँ, इसके होल में से निकाल के उसके ए में लगा दीजिए। हाँ, तो यहाँ से अपने होल में से निकाला और वहाँ पे ए में लगा दिया। गुड, तो आपस में पैर जुड़ गए और ए में चला गया। वैसे इसके आपस में पैर जोड़िए और बी में लगाइए। गुड, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, इसका जो सर है गेट का इसके पैर में आएगा, और ये वाला मतलब तीसरा गेट है ना भाई, ये तीसरा गेट है कि नहीं, तो तीसरा जो गेट है तो वही इसका जो सर है इसके पैर में और इसका सर इसके पैर में। कम ऑन, गुड, वेरी नाइस। तो देखिए पैर से सर में लग गया, मतलब सॉरी सर से पैर में लग गया, सर से इसके पैर में आ गया, इनपुट में आ गया। वैसे इसके सर से इस वाले इसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए सर जो है उसके पैर में, यहाँ से भी सर निकला उसके पैर में। गुड, फैंटास्टिक। अब फाइनली ये बच्चा, तो इससे हमको आउटपुट देखना है, तो एलईडी में देखना रहेगा तो यहाँ लगाना है, और एलईडी में नहीं देखना है, वोल्ट मीटर में देखना है तो डायरेक्टली वहाँ पर लगाना है। ओके, तो बेसिकली आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने कनेक्ट कर दिया किसको, वोल्ट मीटर को। ओके, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पावर सप्लाई ऑन कीजिए बेटा। ओके, पावर सप्लाई ऑन हो चुका है, दोनों 1-1 है पहले ही। चलिए 0-0, पहले 0-0 में देखो कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है ना अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 0 दिख रहा है ना। अरे वो जो भी दिख रहा है वो 0 ही है, ये देखिए। तो नैंड एज और में 0-0 में 0 आना चाहिए। तो देखिए भाई 0-0 रखा है ना, तो 0 आ रहा है। चलिए अब इसको 0-1 कीजिए बेटा, 0-1 कीजिए, 0-1 0-1, करेक्ट। तो 0-1 करने पे देखिए 1 आ गया ना, तो 4.22 जो भी आया वो आपको लिखना है। तो आपने इसको और गेट बनाया ना भाई, नैंड से और बनाया है, तो 0-1 देंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो आया ना 1 यहाँ पे। गुड, अब जब आप 1-0 देंगे तो भी 1 आएगा। 1-0 कीजिए जा, तो ये भी आ चुका है आपका, है ना। और 1-1 कीजिए बेटा, 1-1 कीजिए, 1-1, हाँ परफेक्ट, 1-1 किया तो भी 1 आ गया। तो बेसिकली 1-1 करके भी जो है हमारा 1 आ जाना चाहिए था, तो आ चुका है। तो अब जब जैसे ये मतलब सॉरी किधर गया, ये वाला था ना, हाँ, तो जैसे हमने ये थर्ड वाला बनाया वैसे अब बाकी 2 भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सो बेसिकली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।